सरधना में बूढ़ा बाबू मेले को लेकर नगरपालिका बोर्ड बैठक रही बेनतीजा। स्पॉन्सरशिप के प्रस्ताव पर सभासदों ने जताया विरोध। जनपद मेरठ के सरधना नगर में हर वर्ष बड़ी धूमधाम से आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेला बूढ़ा बाबू को लेकर इस वर्ष की तैयारियों पर चर्चा के लिए नगरपालिका बोर्ड की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन सबीला अंसारी ने की, जबकि संचालन मुख्य लिपिक विपिन शर्मा द्वारा किया गया। बैठक में अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला सहित नगर पालिका के समस्त सभासद उपस्थित रहे। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में मेले के आयोजन को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने सुझाव दिया कि इस वर्ष मेले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों को निजी कंपनियों अथवा सामाजिक संगठनों से प्रायोजित कराए जाने की व्यवस्था की जाए। उनका तर्क था कि इससे नगर पालिका के बजट पर बोझ नहीं पड़ेगा और भव्यता भी बनी रहेगी। हालांकि जैसे ही यह प्रस्ताव सभासदों के समक्ष रखा गया, अधिकांश सभासदों ने एक सुर में इसका विरोध किया। सभासदों का कहना था कि मेला बूढ़ा बाबू सरधना की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है, जिसे नगरपालिका वर्षों से स्वयं के खर्चे पर आयोजित कराती आ रही है। यदि इस परंपरा में बदलाव किया गया तो जनता में गलत संदेश जाएगा और मेले की गरिमा भी प्रभावित होगी। सभासदों ने बैठक में कहा कि यह मेला सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है। नगरपालिका का यह दायित्व है कि वह इस मेले का आयोजन पूर्ववत तरीके से करे। इसके अतिरिक्त बैठक में मेले के आयोजन की संभावित तिथि, स्थान, सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, विद्युत आपूर्ति और जल व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई, लेकिन स्पॉन्सरशिप पर असहमति के चलते कोई ठोस योजना नहीं बन पाई। बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि दोबारा बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभासदों के सुझावों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नगरवासियों की उम्मीदें इस ऐतिहासिक मेले से जुड़ी हैं और सभी की नज़रें अब अगली बैठक के फैसले पर टिकी हैं। इस अवसर पर सभासद कविता निर्दोष, मुकेश कुमार, तनिका जैन, सगुप्ता, संजय कुमार सोनी, सानू जैन, नेहा टाली, राहुल कुमार, शकील मिर्जा, दानिस्ता हासिम, शहजाद सितारा, शाहिद मलिक, समीना, मोहम्मद खालिद अंसारी, फिरदौस, डॉक्टर राहत परवीन, मोहसिन अंसारी, फरमान अंसारी, सलीम कुरैशी, हाजी मन्नान कुरैशी, आशीष त्यागी उर्फ सोनू त्यागी, तारिक हसन, इमरान ठाकुर आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेड रोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है। पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित हैं। सरधना में जुलेड़ा रोड पर द्रोण पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं। पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आज मेला बूढ़ा बाबू को लेकर के यहाँ एक बैठक हुई है, उसमें क्या निष्कर्ष निकला है, क्या क्या मुद्दे उसके अंदर रहे हैं? बूढ़ा बाबू मेला को लेकर के पहले भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। अनौपचारिक एक औपचारिक बैठक एसडीएम मैम के साथ हुई थी और आज फिर बोर्ड बैठक बुलाई गई थी उसी के संदर्भ में। उसके पहले भी एक बार अनौपचारिक बैठक माननीय सभासदगणों के साथ और अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में की गई थी और ये उस समय ये डिसाइड हुआ था कि स्पॉन्सर्स के ज़रिए, क्योंकि आय और व्यय का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 22,75,000 का आय गत वर्ष की रही है और व्यय जो है वो जो व्यय है वो 36,35,006 रुपये का है। तो लगभग 14 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, जो ऑडिट आपत्ति का विषय बना है। गत 3 वर्षों का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो इसमें शिकायतें, कंप्लेन भी पड़ रही हैं। तो इस ऑडिट आपत्ति को हमने हटाने के लिए ही मैंने स्पॉन्सरशिप के प्रयास किया था। हमें लगभग सभी प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स भी मिल गए थे, लेकिन माननीय सभासदगणों को इसमें आपत्ति थी। वो अपना प्रोग्राम अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, जिसकी वजह से बोर्ड बैठक में डिसाइड किया गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह निर्णय नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि आधे जो प्रोग्राम है उसका आधे अमाउंट का कम से कम दे दिया जाए, हम उसमें आधे में हो जाएगा करा लेंगे, बाकी जैसे होगा हम लोग अपना समायोजित करेंगे। तो हमने उसमें भी कहा कि ठीक है, लेकिन हमारी ऑडिट आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम आय से नहीं, हमारा कम से कम कुछ न कुछ हमें आय होनी चाहिए। हमारा आय और व्यय का जो गैप है, जो माइनस में है, वो हमारा प्लस में होना चाहिए। कम से कम नगर पालिका को आय हमारी होनी चाहिए, जिसके कारण वो लोग फिर अपनी बात से सहमत नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम प्रोग्राम में जो धनराशि खर्च की जाती थी, स्पेशली 8 से 10 प्रोग्राम जो होते थे, कम से कम उसकी आधी धनराशि दे दिया जाए।
तो फिर लास्ट में ये प्रोग्राम कराने के लिए हम तैयार भी हुए, लेकिन कुछ बातों पे सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से अभी पेंडिंग में है। आगे निर्णय जैसा अध्यक्ष महोदय लेंगे उसी के अनुसार। सभासदों ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर स्पॉन्सरशिप के सारे होगा तो हम नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। देखिए, सरकार की मंशा है कि आय बढ़ाओ व्यय घटाओ। ऐसा नहीं है सरकार की मंशा कि हर साल 15 लाख को माइनस में लेके जाओ। अगर माइनस में ही करना होता तो ऑडिट डिपार्टमेंट बंद हो जाता, लेकिन सरकार ने प्रत्येक वर्ष ऑडिट कराती है। सरकार अगर ऑडिट करा रही है, इसका मतलब ये है कि कमियों को पकड़ने की कोशिश की जाती है और उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगर सभासद तैयार नहीं होते तो फिर क्या होगा? मेला बड़ा बाबू लगेगा या नहीं? इसमें अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगी और होगा तो सहयोग से ही होगा। बोर्ड पास होगा, बजट पास होगा, और अगर सभी का सपोर्ट मिलेगा तो मेला होगा। अदरवाइज जैसा निर्णय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में लिया जाएगा उसी के अनुसार होगा। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ड स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ड स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोप्राइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहां सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।